हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे MCS 022 का दिसंबर 23 का सॉल्यूशन, आज हम लोग देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो ये बोल रहा है डिफाइन टोपोलॉजी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, लिस्ट द एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए टोपोलॉजी के बारे में पूछ रहा है। तो टोपोलॉजी रिफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट सच एज नोड्स, लिंक्स एंड डिवाइस इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। इट डिफाइंस हाउ डिफरेंट नोड्स आर कनेक्टेड एंड हाउ डेटा फ्लोज बिटवीन देम। ठीक है, तो टोपोलॉजी मतलब क्या? मैनेजमेंट, अरेंजमेंट। ठीक है, यानी कि एक नेटवर्क के अंदर, कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर कैसे डिवाइस एक दूसरे से कनेक्टेड है, उसी को बोलते हैं टोपोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कॉमन नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला है बस टोपोलॉजी। तो देखिए ऑल नोड्स आर कनेक्टेड टू अ सिंगल सेंट्रल केबल कॉल्ड द बस। डेटा सेंट फ्रॉम वन नोड ट्रेवल्स अलॉन्ग द बस टू ऑल अदर नोड्स। ठीक है, तो सबसे पहला आता है बस टोपोलॉजी। समझे? मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ टोपोलॉजी वगैरह। तो ये देखिए, ये हम लोग का बस टोपोलॉजी। ठीक है, तो बस टोपोलॉजी में हम लोग क्या देखा क्या कि ऑल नोड्स आर कनेक्टेड टू अ सिंगल सेंट्रल हब। देखिए ऑल नोड्स बोलिए या फिर ऑल डिवाइस बोलिए, बात एक ही है। ठीक है, तो आप इसे ऑल डिवाइस, नोड्स की जगह डिवाइस कर सकते हो, और कनेक्टेड टू अ सिंगल सेंट्रल केबल। ठीक है, तो ये जो एक केबल के साथ सारे डिवाइस अपने कनेक्टेड होते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बस। समझे? कॉल्ड द बस। अब यही होता है डेटा सेंट फ्रॉम वन नोड ट्रेवल्स अलॉन्ग द बस टू द ऑल अदर नोड्स। ठीक है, तो यानी कि वही मान लीजिए अगर इस ये वाले डिवाइस को भेजना है डेटा, तो ये इस बस वाले केबल में भेजेगा, और फिर मान लीजिए इस केबल से पास होते हुए मान लीजिए यहाँ पे जाना है, तो इस केबल से होते हुए यहाँ पे आके ये डिवाइस तक पहुँच जाएगा डेटा। समझे? तो इस तरह से होता है बस टोपोलॉजी। फिर आते हैं स्टार टोपोलॉजी। तो ऑल नोड्स आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल हब और स्विच। डेटा सेंट फ्रॉम वन नोड इज फॉरवर्डेड बाय द हब टू द डेस्टिनेशन नोड। फिर आते हैं हम लोग का स्टार्ट टोपोलॉजी। देखिए ये जो इसमें जितने भी डिवाइस होते हैं, जितने भी नोड्स होते हैं, वो सब एक सेंट्रल हब बोलो या फिर स्विच से कनेक्टेड होते हैं। अब मान लीजिए किसी को भी डेटा अगर भेजना होता है तो वो हब के ज़रिए भेजता है। मान लीजिए अगर इसको भेजना होता है तो वो हब पे भेजेगा, और फिर हब यहाँ से अपना जिसको डेटा भेजना है सबको भेज देगा, और फिर जिसको लेना होता है, एक्सेप्ट करना होता है, वो कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको करना है तो ये कर लेगा। समझे? तो इस तरह से देखिए बहुत सिंपल, एक एक लाइन में हम लोगों ने आंसर लिखा है, ऑन पॉइंट चीज़ों को लिखें। ठीक है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको बढ़ा चढ़ा के तो लिखना नहीं, आराम से लिखो नॉर्मल। फिर आता है रिंग टोपोलॉजी। तो ऑल नोड्स आर कनेक्टेड इन अ सर्कुलर फैशन। डेटा ट्रैवल्स इन वन डायरेक्शन अराउंड द रिंग अंटिल इट रिच द डेस्टिनेशन नोड। नाम से पता चला रिंग टोपोलॉजी, यानी कि जितने भी डिवाइस होंगे, नोड्स होंगे, सारे एक सर्कल में हम लोगों का कनेक्टेड रहेगा। समझे? और मान लीजिए किसी को भी डेटा भेजना है, तो अगर वो भेज रहा है, मान लो यहाँ से अगर भेज रहा है, तो वो अगर मान लीजिए इस पे जाएगा, इसको मतलब इसके लिए भेजा है तो ये ले लेगा, नहीं तो आगे वो भेज देगा। फिर इस पे आएगा, इसका होगा तो ये ले लेगा, नहीं तो आगे भेज देगा। फिर इस पे आएगा, तो अगर इसका है तो फॉर एग्जाम्पल इसी का है तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। समझे? तो इस तरह से रिंग टोपोलॉजी काम करता है। उसका देखें, हाँ, लेकिन एक ही डायरेक्शन में करता है, या तो क्लॉकवाइज करेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। समझे? यानी कि ऐसा नहीं है कि डेटा को इधर भी भेज दिए फिर अगले राउंड में इधर भेज देंगे, नहीं। जिस तरह से सेट है ये रिंग टोपोलॉजी, उसी तरह से डेटा ट्रांसमिट होगा। यानी कि अगर इधर से है तो ऐसे ही होगा। समझे? ये हो गया। उसके आता है मेश टोपोलॉजी। तो ईच नोड्स इज कनेक्टेड टू एवरी अदर नोड्स इन द नेटवर्क अलाउइंग फॉर मल्टीपल पाथ्स फॉर डेटा टू ट्रैवल। समझे? तो इसमें क्या होता है कि जितने भी नोड्स हैं या फिर जितने भी डिवाइस हैं, वो सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। जैसे कि इस तरह से मेश टोपोलॉजी में यहाँ पे देखिए सारे डिवाइस, इसको और अच्छे से समझिए, जितने भी डिवाइस है सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे देख रहे ये वाला इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, और जिनको भी अलाइंग फॉर मल्टीपल पाथ फॉर डेटा टू ट्रैवल। और यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए डेटा को भेजना है, तो इसके पास ये भी पाथ है कि मैं डायरेक्ट यहाँ से भी जा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो अगर इस डिवाइस से होकर फिर यहाँ पे भी आ सकता हूँ, है ना। तो मल्टीपल पाथ रहता है, इसी को कहते हैं मेश टोपोलॉजी। फिर आता है ट्री टोपोलॉजी, अ हायरार्किकल टोपोलॉजी दैट कंबाइंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टार एंड बस टोपोलॉजी। नोड्स आर अरेंज इन अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर। तो ये क्या होता है? हायरार्किकल टोपोलॉजी होता है। यहाँ पे देखिए ट्री, पहले 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, 5 है, इस तरह से क्या होता है कि ट्री बना रहता है। समझे? इसमें क्या रहता है कि कंबाइंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टार और बस, यानी कि यहाँ पे स्टार वाला जो टोपोलॉजी है उसका भी गुण, और बस वाला जो है उसका भी गुण यहाँ पे ट्री वाले टोपोलॉजी में रहता है। समझे? उसके बाद आता है हाइब्रिड टोपोलॉजी, और कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोलॉजी। हाइब्रिड मतलब कि ये जो जितने भी टोपोलॉजी हम लोग पढ़े, इन सब का कॉम्बिनेशन हो सकता है। इसमें 2 टोपोलॉजी हो, मान लीजिए बस वाला भी गुण हो, स्टार वाला भी हो, है ना, या फिर स्टार वाला हो, रिंग वाला हो, तो वैसा टोपोलॉजी को क्या कहते हैं? हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है, तो हाइब्रिड मतलब ये देखिए ऐसे,
यहाँ पे देखिए हम लोगों का स्टार वाला भी है, फिर साथ में नॉर्मल वाला भी है, फिर मान लीजिए रिंग भी बना देते तो वो भी हो जाता। तो इस तरह से हाइब्रिड वाले में मान लीजिए रिंग वाला हो बस स्टार वाला हो, तो वो हो गया हम लोगों का हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने सारा टोपोलॉजी के बारे में पढ़ लिया है, साथ में हम लोगों ने इमेज भी देख लिया है। तो मान लीजिए अगर आपसे सिर्फ पूछ लेता कि भाई टोपोलॉजी क्या होता है, तो आप मस्त ये वाला डेफिनेशन दीजिएगा, साथ में डायग्राम भी बना दीजिएगा बढ़िया सा, बात सिंपल है ना। तो ये हो गया। अब देखिए हम लोग को एडवांटेजेस पूछा है कंप्यूटर नेटवर्क्स का। तो सबसे पहला आता है रिसोर्स शेयरिंग। तो शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर लाइक प्रिंटर्स, स्कैनर्स एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। कंप्यूटर नेटवर्क्स में क्या क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रिसोर्स जो होते हैं उसको शेयर कर लेते हैं, मतलब शेयर कर पाते हैं अगर आपस में है तो। जैसे कि हार्डवेयर में हो गया कि प्रिंटर है, स्कैनर है, एक ऑफिस में मान लीजिए एक रूम में हम लोग एक प्रिंटर लगा सकते हैं, उसी से 10 कंप्यूटर का अगर मान लीजिए कुछ भी प्रिंट करना होगा तो वहाँ से कर लेंगे, है ना। तो रिसोर्स शेयरिंग हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। फिर आता है कम्युनिकेशन। तो फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन बिटवीन यूज़र थ्रू ईमेल्स, चैट एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है, कॉन्फ्रेंसिंग। तो वही कम्युनिकेशन भी हम लोगों का हो जाता है कंप्यूटर नेटवर्क में, जैसे कि हम लोग मेल के थ्रू बात कर लेते हैं ना, चैट के थ्रू कर लेते हैं, या फिर वीडियो कॉल के थ्रू हम लोग कम्युनिकेट कर लेते हैं। उसके बाद आता है डेटा शेयरिंग। तो इनेबल्स ईजी शेयरिंग ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन अमॉन्ग यूज़र्स। हम लोग डेटा भी कंप्यूटर नेटवर्क पे क्या क्या काम कर लेते हैं वो पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, डेटा भी शेयर कर पाते हैं, जो भी होता है, कुछ इन्फॉर्म करना आता है, कुछ PDF भेजना होता है, सब काम हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। फिर आता है सेंट्रलाइज मैनेजमेंट। तो सेंट्रलाइज कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ नेटवर्क रिसोर्सेज। फिर यहाँ पे क्या होता है कि एक नेटवर्क हम लोग बना दिए, हम लोग का सेंट्रलाइज मैनेजमेंट होगा, यानी कि एक जगह पे वहाँ से हम लोग सारा डेटा को, मतलब सारा नेटवर्क को मैनेज कर पाते हैं। कोई गड़बड़ी होगा हम लोग यहाँ से उसको सही कर लेंगे, समझे। तो वो होता है सेंट्रलाइज मैनेजमेंट। फिर आता है कॉस्ट इफेक्टिव। तो रिड्यूस कॉस्ट बाय शेयरिंग रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये क्या होता है, कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, यानी कि इसमें पैसों की बचत भी हो जाती है। जैसे कि हम लोग देखे था रिसोर्स शेयरिंग, यानी कि एक ही हार्डवेयर, एक ही प्रिंटर को हम लोग 10 लोग यूज़ कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि कॉस्ट इफेक्टिव हुआ, है ना, पैसे बच जाते हैं। तो वही चीज़ है, हम लोग रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करते हैं, शेयर करके अपना कॉस्ट को रिड्यूस कर लेते हैं। फिर आता है स्केलेबिलिटी। तो नेटवर्क्स कैन बी ईजिली एक्सपेंडेड टू एकोमोडेट मोर डिवाइसेस एंड यूज़र्स, है ना, ये स्केलेबल भी होता है। अब नेटवर्क डिवाइस जो है उसको, नेटवर्क जो है उसको हम लोग अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं ना। मान लीजिए 10 नेटवर्क है अभी हम लोगों के सिस्टम, मतलब 10 डिवाइस हम लोग का कनेक्टेड है, हम लोग चाहेंगे तो और 10 डिवाइस को कनेक्ट कर लेंगे, है ना, नेटवर्क की क्षमता को बढ़ा देंगे थोड़ा सा। तो क्या होता है, स्केलेबल होता है ये चीज़, ठीक है। उसके बाद आता है सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी मेजर्स कैन प्रोटेक्ट डेटा एंड रिसोर्सेज फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस, ठीक है। तो ये क्या होता है, हम लोगों को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, जिससे क्या करते हैं हम लोग डेटा को प्रोटेक्ट कर पाते हैं, रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट कर पाते हैं अनऑथराइज एक्सेस से, समझे। तो ये सब हम लोग का ये होता है कंप्यूटर नेटवर्क्स के एडवांटेजेस। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर बी देख लेते हैं, ठीक है। और हाँ, अगर आप ये वाला PDF चाहिए तो आपको पता है क्या करना है। और हाँ, एक और छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के एकदम एंड में, समझे, एक 2 मिनट का वीडियो है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा और आपसे जो बन पाता है ज़रूर मुझे सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। आपकी सपोर्ट की मुझे सख्त ज़रूरत है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और इस पार्ट में हो, तो ये वीडियो के ख़त्म होने के बाद वो वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन के एकदम एंड में है, 2 मिनट से भी छोटा वीडियो है, ठीक है। अब चलिए हम लोग ये क्वेश्चन नंबर बी देख लेते हैं। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ रिंग टोपोलॉजी। तो यहाँ पे देखिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग से पूछ रहे हैं रिंग टोपोलॉजी क्या होता है, वो बताओ कैसे काम करता है। हम लोग ने वैसे हालांकि यहाँ पे देखा है रिंग टोपोलॉजी के बारे में, है ना। चलिए अब इसको और डिटेल में देखते हैं। तो इन अ रिंग टोपोलॉजी डिवाइस आर कनेक्टेड इन अ सर्कुलर फैशन, डेटा इज ट्रांसमिटेड इन अ यूनिडायरेक्शनल मैनर मूविंग फ्रॉम वन डिवाइस टू द नेक्स्ट अंटिल इट रीच इट्स डेस्टिनेशन, है ना। हम लोग पता है भाई, रिंग टोपोलॉजी भी देखे थे, क्या होता है कि सर्कुलर फैशन में कनेक्टेड होता है, यूनिट डायरेक्शन में जाता है ना, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, और एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे होते हुए जहाँ पे उसको पहुँचना होता है वहाँ तक जाता है, समझे। तो ये हो गया रिंग टोपोलॉजी। अब ये काम कैसे करता है, तो पहले होता है डेटा ट्रांसमिशन। तो व्हेन अ डिवाइस वांट्स टू सेंड डेटा इट्स फर्स्ट चेक इफ इट्स होल्ड द टोकन, ठीक है। तो जब भी कोई डिवाइस को, रिंग टोपोलॉजी में जब भी कोई डिवाइस को अगर डेटा सेंड करना होता है तो पहले वो देखता है कि उसके पास टोकन है कि नहीं, समझे। अब देखिए इस हर टोपोलॉजी में, रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, सब एक टोकन घूमता है। टोकन मतलब एक तरह से समझिए डब्बा, जहाँ पे हम लोग जो भी डिवाइस को डेटा भेजना होता है उस डब्बे में रख के भेजता है, समझे। तो अगर मान लीजिए किसी को डिवाइस को भेजना होता है तो पहले वो देखता है कि उसके पास टोकन है कि नहीं, टोकन है तो वो डेटा को भेज पाएगा। तो फिर इफ इट हैज़ द टोकन द डिवाइस अटैच द डेटा पैकेट टू द टोकन एंड सेंड इट टू इनटू द रिंग, ठीक है। अब अगर उसके पास टोकन होता है
तो वो क्या करेगा, अपना जो भी डेटा भेजना चाहता है वो डेटा पैकेट को वो उस टोकन के साथ अटैच करेगा और फिर उसको रिंग में भेज देगा, है ना, जहाँ से वो घूम के उसको जहाँ पहुँचना है वहाँ चल जाएगा। द डेटा पैकेट्स ट्रैवल अराउंड द रिंग पासिंग थ्रू ईच डिवाइस। अब वही डेटा पैकेट पूरे अपने रिंग में घूमेगा, उसको जहाँ पे जाना है जाएगा, समझे। उसका जाता है पैकेट हैंडलिंग। ईच डिवाइस ऑन द रिंग चेक्स द डेस्टिनेशन एड्रेस ऑफ द इनकमिंग पैकेट। ठीक है, अब यहाँ पे जो पैकेट भेजा ना, जो जिसको टोकन भेजना था, तो उस पैकेट में क्या रहता है ना, उसको जहाँ पे पहुँचना रहता है उसका भी एड्रेस दिया रहता है, समझे। तो अब ये क्या करेगा, जितने भी डिवाइस होते हैं ना वो चेक करता है कि भाई इसका जो डेस्टिनेशन एड्रेस है, इसका डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, समझे। तो इफ़ द पैकेट इज इंटेंडेड फॉर दैट डिवाइस इट प्रोसेसेस द डेटा एंड कॉपीज इट टू इट्स ओन मेमोरी। ठीक है, फिर सारे डिवाइस में जो जा रहा है वो सब उसका देखता है कि भाई इसका डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है। अगर उसका डेस्टिनेशन एड्रेस वही है जो इस डिवाइस का है ना, मान लीजिए कि इसको यहीं तक आना था, मान लीजिए ए ने भेजा डिवाइस, बी के पास आया, बी अगर चेक कर रहा है कि भाई इसको बी तक पहुंचना था, यानी कि मेरे तक ही आना था क्या इसको, अगर हाँ मेरे तक आना था तो क्या करता था, उसका सारा डेटा को अपने पास सेव करके रख लेता था ये बी। और मान लीजिए अगर बी के पास नहीं जाना होता, फॉर एग्जांपल उसको डी के पास जाना होता, तो फिर बी अपना आगे भेज देता, फिर सी चेक करता सेम कि अच्छा इसको मेरे पास आना था, नहीं आना था, डी के पास जाना था तो आगे भेज देगा, फिर डी चेक करेगा मेरे पास आना था, हाँ मेरे पास आना था, तो फिर वो सारा डेटा उसको अपने पास ले लेगा, है ना, इन इट्स ओन मेमोरी। इफ़ द पैकेट इज नॉट इंटेंडेड फॉर दैट डिवाइस इट फॉरवर्ड्स इट टू द नेक्स्ट डिवाइस इन द रिंग। वही अगर उसके लिए नहीं है तो आगे भेज देगा, है ना। तो इस तरह से पूरा पैकेट हैंडलिंग होता है इसमें। फिर आता है टोकन रिलीज। तो आफ्टर सेंडिंग द डेटा द डिवाइस रिलीज द टोकन बैक इनटू द नेटवर्क अलाउइंग अदर डिवाइस टू सेंड डेटा। ठीक है, अब जैसे ही काम हो गया, मतलब डेटा भेज दिया, ए ने डेटा भेज दिया, तो फिर क्या करेगा, उस टोकन को रिलीज़ कर देगा कि भाई हाँ मेरा काम हो गया, अब ले जिसको दूसरा को भेजना है तू अपना लेके टोकन भेज दे, समझे। तो इस तरह से टोकन को रिलीज़ कर देता है आफ्टर सेंडिंग डेटा। तो ये हो गया हम लोग का रिंग टोपोलॉजी पूरा काम कैसे करता है उसके बारे में। अब चलिए इसका क्वेश्चन नंबर सी भी देख लेते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ अपाचे सर्वर सेटिंग इन लिनक्स इन डिटेल। ठीक है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए हम लोग को अपाचे सर्वर को कैसे लिनक्स पे सेट करना है वो पूछ रहा है। तो देखिए अगर आपके पास लिनक्स है तो आप ये प्रोसेस को कर सकते हो, अगर नहीं है तो नॉर्मल याद कर लो, और फिर अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसको स्किप कर देना, क्योंकि अब ये सब क्या है भाई, लिनक्स जिसके पास है वही सब कमांड ये कर सकता है ना, पर अगर आपको याद करना है, याद कर सकते हो तो कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सेटअप अपाचे सर्वर इन अ लिनक्स। तो सबसे पहले होगा चेक योर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन to identify whether you are using a Debian based distribution like Ubuntu, है ना, और Red Hat based distribution like CentOS और RHL। ठीक है, तो हम लोग को पहले देखना है कि हम लोग का कौन सा लिनक्स है, क्या वो Debian बेस्ड है या फिर Red Hat बेस्ड है ना। तो पहले हम लोग चेक कर लिए कि हम लोग का लिनक्स कौन सा है, इन दोनों में से जो भी होगा उसके हिसाब से आगे हम लोग प्रोसेस करेंगे। फिर सेकंड है अपडेट योर सिस्टम। ओपन द टर्मिनल एंड रन द फॉलोइंग कमांड टू अपडेट योर पैकेज लिस्ट। ठीक है, तो पहले हम लोग इसमें क्या चलाएंगे, sudo apt अपडेट। ठीक है, ये हम लोग का किसके लिए होगा, डेबियन बेस्ड सिस्टम के लिए होगा, यानी कि यूबुंटू के लिए होगा ये चीज़। हम लोग को ये वाला हम लोग क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। ठीक है, ये वाला कमांड हम लोग टाइप करेंगे sudo apt अपडेट। इससे क्या होगा कि हम लोग का पूरा जो सिस्टम है अपडेट हो जाएगा, है ना, लिनक्स हम लोग का पूरा अपडेट हो जाएगा। और क्या होगा, रेड हैट के लिए क्या होगा, sudo yum.update। ठीक है, इससे हम लोगों का इसका हम लोग किस में यूज़ करेंगे, अगर मान लीजिए CentOS है हम लोगों का, उसके लिए हम लोग का इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, ये दोनों अलग अलग है, ये किसके लिए है, डेबियन बेस्ड के लिए, और ये है रेड हैट बेस्ड के लिए। अगर आप चाहो एग्जाम में कोई एक ही लिखो, ठीक है, क्योंकि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपका यूबुंटू ही है तो आप यही वाला लिखोगे सिर्फ, पर यहाँ पर मान लीजिए मैं दोनों का देख के चल रहा हूँ कि अगर किसी का ये भी है तो वो कौन सा करेगा और आप कौन सा करोगे, इस तरह से। फिर अपडेट कर लिया हम लोग सिस्टम को, फिर क्या करेंगे, इंस्टॉल अपाचे। तो इंस्टॉल अपाचे यूजिंग दी पैकेज मैनेजर। ठीक है, तो हम लोग अपाचे को इंस्टॉल करने के लिए क्या करेंगे, sudo apt इंस्टॉल अपाचे 2। ठीक है, तो ये क्या होगा, डेबियन बेस्ड के लिए, यानी कि इसके लिए ये करेंगे तो हम लोग का क्या होगा, अपाचे इंस्टॉल हो जाएगा। और रेड हैट के लिए क्या होगा, sudo yum इंस्टॉल httpd। ठीक है, ये सब क्या है, नॉर्मल कमांड है, याद करते जाओ और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। अगर लिनक्स है तो चला के देखो, है ना। तो ये होगा हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया अपाचे को। फिर आगे बढ़ेंगे, स्टार्ट दी अपाचे सर्विस, है ना। तो ये इसके लिए क्या करेंगे, sudo systemctl
स्टार्ट अपाची 2, है ना, वही जो हम लोगों ने से अभी अपाची को डाउनलोड किया उसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसका क्या होगा सिस्टम CTL ये चलाएंगे, फिर स्टार्ट अपाची 2, ठीक है, वही डेबियन बेस्ड के लिए। और रेड हैट के लिए क्या होगा सूडो सिस्टम STL स्टार्ट HTTPD, ठीक है। तो ये इससे हम लोगों ने अपाची सर्विस को स्टार्ट कर लिया। फिर क्या करेंगे, इनेबल अपाची टू स्टार्ट ऑन बूट, ठीक है, बूटिंग करने के लिए शुरू करेंगे। तो क्या करेंगे सूडो वही सिस्टम CTL इनेबल अपाची 2, और रेड हैट के लिए क्या होगा इनेबल HTTPD, ठीक है, यानी कि बूटिंग करने के लिए। अब इसके अंदर मान लीजिए कोई चेंजेस करने काम करने, वो करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, इसको इनेबल कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया। उसका देखिए वेरीफाई द इंस्टॉलेशन, ओपन योर वेब ब्राउजर एंड एंटर http/your server IP, ठीक है। इफ अपाची इज वर्किंग करेक्टली यू शुड सी द डिफॉल्ट अपाची वेलकम पेज, ठीक है। अब हम लोग ने जब बूटिंग कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो हम लोग क्या करेंगे एक बार कंफर्म कर लेंगे कि हम लोगों ने सही से इंस्टॉल कर पाया है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, नॉर्मल अपना वेब ब्राउज़र खोलेंगे और उसमें HTTP का यूज़ करके अपना जो सर्वर IP है यहाँ पे अपने हिसाब से सर्वर IP को, जो भी हम लोग का सर्वर IP है वो डाल के चेक करेंगे। अगर इसको करके एंटर करते हैं तो अगर मान लीजिए अपाची हम लोग का सही से काम कर रहा है तो हम लोगों को एक डिफ़ॉल्ट अपाची का वेलकम पेज दिखेगा। और मान लीजिए अगर नहीं हुआ है सही से ये सब इनेबल, तो हम लोग को कुछ नहीं दिखेगा, एरर थ्रो करेगा, समझे। तो इससे अगर ये सही दिख रहा है तो हो गया, हम लोगों ने अपाची डाउनलोड हो गया। तो फिर क्या करेंगे, कन्फिगर अपाची। तो अपाची मेन कन्फिगरेशन फाइल इज़ लोकेटेड एट, ठीक है। फिर हम लोग कन्फिगर कर लेंगे, ठीक है, एक तरह से डेटा को पूरा एक्सेस कर लेंगे अपने पास। उसके लिए कौन सा ये होता है, कहाँ पे ये लोकेट होता है, तो ये होता है ETC अपाची 2.conf, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का कन्फिगर फाइल होता है, वो हम लोग यहाँ से कन्फिगर कर लेंगे। और रेड हैट के लिए क्या होता है, वही ETC HTTPD conf http.conf, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कन्फिगर करेंगे जितने भी अपाची के फाइल होते हैं वो सबको, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, रीस्टार्ट अपाची टू अप्लाई चेंजेस। कितना कर लिए, कन्फिगर कर लिए। अगर मान लीजिए आप इसके अपाची के अंदर कुछ चेंज करना है तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सूडो सिस्टम CTL रीस्टार्ट अपाची 2, ये डेबियन के लिए था, और ये क्या होगा रीस्टार्ट HTTPD, यह है रेड हैट के लिए, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग को कोई चेंजेस करने होंगे तो वो कर पाएंगे। तो इस तरह से ये पूरा हम लोगों का प्रोसेस होता है, पूरा अपाची सर्वर का हम लोगों ने इंस्टॉल करके कुछ चेंजेस वेंजेस करने तक पूरा कर लिया, समझे। 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, स्टेप याद कर लीजिए, है ना, इनफ है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 का ABC देख लिया है। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आपको पता है क्या करना है इंस्टा पे, और मैंने जो अभी वीडियो की बात की थी डिस्क्रिप्शन वाली, अब तो ये वीडियो एंड हो गया है, तो आप ज़रूर उसको देख लीजिएगा, ठीक है। 2 मिनट का वीडियो है, और आपसे प्लीज़ जो सपोर्ट हो पाता है ज़रूर कर दीजिएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।